सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जेम ने वित्त वर्ष 2023-24 के 8 महीने से भी कम समय में 2 लाख करोड़ रुपए की ऐतिहासिक सकल मर्चेंडाइज वैल्यू हासिल कर ली है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और ये पिछले वित्त वर्ष यानी 2022-23 की समाप्ति पर कुल जीएमवी से भी ज्यादा है। चालू वित्त वर्ष में जीएम में प्रतिदिन यानी कि औसतन जीएमवी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है, जो प्रतिदिन 850 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गई है। नमस्कार, अर्थनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज हम बात करेंगे सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम ऐतिहासिक सकल मर्चेंडाइज वैल्यू हासिल करने के महत्व की। हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं प्रशांत कुमार सिंह, सीईओ जेम। हम प्रशांत जी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में जेम पोर्टल को लेकर लोगों से कुछ बात कही थी। क्या कुछ कहा था, पहले सुन लेते हैं। आज हमारे लघु उद्यमी सरकारी खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम के माध्यम से बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था विकसित की गई है। पिछले 1 साल में जेम पोर्टल के जरिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चीजें खरीदी हैं। देश के कोने कोने से करीब करीब 1.25 लाख लघु उद्यमियों, छोटे दुकानदारों ने अपना सामान सरकार को सीधे बेचा है। एक जमाना था जब बड़ी कंपनियां ही सरकार को सामान बेच पाती थी, लेकिन अब देश बदल रहा है, पुरानी व्यवस्थाएं भी बदल रही है। अब छोटे से छोटा दुकानदार भी जेम पोर्टल पर सरकार को अपना सामान बेच सकता है। यही तो नया भारत है। ये न केवल बड़े सपने देखता है, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का साहस भी दिखाता है जहां पहले कोई नहीं पहुंचा है। इसी साहस के दम पर हम सभी भारतीय मिलकर आत्मनिर्भर भारत का सपना भी जरूर पूरा करेंगे। प्रशांत जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं यही तो नया भारत है। जेम पोर्टल पर 8 महीनों में खरीदी 2 लाख करोड़ के पार होना, क्या इसी बात का संकेत है? इस बात का संकेत है, और बहुत ही मजबूत संकेत है। जिस तरह से जेम पर ग्रोथ हो रही है, जिस तरह से जेम पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है, जो गवर्नमेंट के लिए कॉस्ट सेविंग हो रही है, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। सही कहा है कि ये यही नई भारत का एक प्रतिबिंब है। जी हाँ, एक नए भारत का प्रतिबिंब है, और एक प्रतिबिंब आपसे लगातार बात कर रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है। जेम में ये जो पारदर्शिता को लेकर आगे बढ़ने की स्थिति जो है बहुत सुनहरे रूप में सामने आ रही है। तो क्या ये जो 8 महीने, उसमें ये नवंबर का महीना भी शामिल है? क्योंकि नवंबर का महीना जो है दीपावली और फेस्टिवल के लिए जाना जाता है, इसलिए अगर इसको भी समाहित कर लें तो क्या ये आंकड़ा ज़्यादा हो जाता है, या ये पहले से ही समाहित है? देखिए, नवंबर के आखिरी तक हम करीब 2,20,000 तक पहुंच जाएंगे, उसको क्रॉस कर जाएंगे जी। ये हमने 7.5 महीने में किया है। ये जिस दिन दिवाली हुई उसके नेक्स्ट डे से फिर हम लोगों ने ये आंकड़ा अचीव कर लिया 2 लाख वाला। इस वित्तीय वर्ष के 227 दिन में ये आंकड़ा पूरा हुआ। कंपेयर टू पिछले साल देखें तो ठीक 31 मार्च को हमने 2 लाख का आंकड़ा टच किया था। अगर मैं अपना कोई सामान, जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो छोटे उद्यमी हैं उनको बहुत सीधे तौर पर लाभ हुआ है, क्योंकि बहुत पारदर्शी तरीका है। और अगर मुझे अपना सामान इस पोर्टल पर कोई बेचना हो तो मुझे क्या कुछ करना होगा, क्या कुछ करना पड़ता है? बहुत ही, देखिए, इसमें बहुत ही हम तो चाहते हैं कि छोटे से छोटा व्यवसायी जुड़े हमसे जी। और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। इसमें जो जेम सेलर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, उसमें अगर मदद चाहिए तो वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करवाते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर में जाके आप करवा सकते हैं अपना काम फ्री ऑफ कॉस्ट। आप रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा पोर्टल आपसे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है, कुछ कागजात मांगता है, ताकि वो एस्टैब्लिश कर सके कि भाई आप सही सेलर हैं। और उसके बाद सीधा प्रोडक्ट अपलोड करके आप व्यवसाय में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही सरल है और रोज हजारों की मात्रा में लोग जुड़ रहे हैं हमसे। अभी करीब 60-65 लाख लोगों ने इस पे रजिस्टर कर लिया है
जिसमें से करीब 15-16 लाख लोग सक्रिय हैं खरीदारी करने में, और जिसमें कि एमएससी की संख्या बहुत ज्यादा है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की। तो हमारा तो ये कहना है कि जो गरीब से गरीब सप्लायर है या रिसेलर है या कोई प्रोड्यूसर है, अगर कोई झाड़ू भी बना रहा है कहीं पे और वो चाहता है कि मैं बेचूं इसको सरकार को, तो इस पोर्टल के माध्यम से वो बेच सकता है। अगर पोर्टल के माध्यम से बेचना हो तो क्या उसके पास कोई रेट लिस्ट होती है, या पोर्टल पर जाकर वो रेट लिस्ट चेक कर सकता है? और क्या जो सामान्य दूसरे जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं या फिर प्लेयर्स हैं, उनके मुकाबले में क्या यहाँ पर रेट्स भी जो हैं बेहतर मिलते हैं किसी भी उद्यमी को, किसी भी व्यापार करने वाले को अपने अपने सामान के, अपनी वस्तुओं के? देखिए, ये हमारा पोर्टल बाकी ई कॉमर्स पोर्टल से थोड़ा अलग है। जी। हमारे पोर्टल पे कैटेगरी बेस्ड प्रोक्योरमेंट होता है, मतलब हर प्रोडक्ट का एक कैटेगरी होती है। जैसे कंप्यूटर की एक कैटेगरी होगी, फर्नीचर की एक कैटेगरी होगी, चेयर्स की एक कैटेगरी होगी, स्टेशनरी की एक कैटेगरी होगी। उसमें सब जितने प्रोड्यूसर्स हैं, ओईएम हैं या फिर कोई रीसेलर है, उसमें अपना सामान चढ़ा सकता है, अपने हिसाब से उसकी कीमत भी डाल सकता है। अब गवर्नमेंट कैसे खरीदेगी इसको? गवर्नमेंट के पास कई तरीके हैं खरीदने के। एक तो तरीका है कि सीधा 25,000 से कम मूल्य की वस्तु है तो डायरेक्टली खरीद सकती है, वो जीएफआर अलाउ करता है। तो अगर आपने किसी को मान लिए 10 बॉल पॉइंट पेन खरीदनी है, वो सीधा जाएगा पोर्टल में, देखेगा कि बॉल पॉइंट पेन कौन सी उपलब्ध है और प्राइस जो भी मिल रही है, जो उसको रंग पसंद आ रहा है, जो उसको डिजाइन पसंद आ रहा है, वो खरीद सकता है। 25,000 से 5 लाख तक सिस्टम अपने आप से आपको निकाल के देगा कि ये देखिए, ये L1 है, जी। आपने जो मांगा है, आपने जो स्पेसिफिकेशन डाले हैं अपने टेंडर में, उसके हिसाब से ये सामान जो है L1 है, और सिस्टम आपको फोर्स करता है खरीदने के लिए। 5 लाख से जहां हम ऊपर गए, तब सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली बिड करवाएगा। बिड कराएगा मतलब कि जैसे आपने लैपटॉप खरीदने हैं 25, अब आपकी कीमत 5 लाख से ऊपर जाती है, तो जैसे आप बिड बनाएंगे तो जिसने लैपटॉप में अपना प्रोडक्ट अपलोड किया है, उन सबके पास खबर जाएगी कि देखिए साहब, ये बायर फला फला जो है, ये इतने लैपटॉप खरीदना चाहते हैं। तो वो हर आदमी के पास ऑप्शन आता है कि वो अपनी प्राइस डाले, क्वांटिटी देख करके, कहाँ सप्लाई करना है वो देख करके, कितना कार्टेज लगेगा उसका अंदाज लगाते हुए वो अपना एक प्राइस बिड डालेगा। बायर को हम ये भी फीचर देते हैं कि आप बिड के बाद अगर आपको रिवर्स ऑक्शन कराना है और प्राइस को रिफाइन करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि उसने 20 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अब उसमें L1, L2, L3, L4, L5 आ गया, तो सिस्टम, अगर आप रिवर्स ऑक्शन करवा रहे हैं तो सिस्टम आपको बोलेगा ठीक है, L1 to L5 का हम रिवर्स ऑक्शन कराते हैं। उनको फिर से एक चांस दिया था कि भाई आप पांचों में से कोई L1 प्राइस इंप्रूव कर सकता है क्या? तो प्रतिस्पर्धा के चक्कर में और रेट और नीचे आ जाता है। तो बायर के लिए बहुत ही ये इकोनॉमिक तरीका है परचेज करने का, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से बेस्ट प्राइस लेने का। लेकिन और क्या इससे बायर इसमें को जो खरीदारी या बिक्री होती है, वो पूरी बल्क में होती है, या फिर कुछ एक आधा सामान भी खरीद बेच सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं आप सिर्फ एक कलम खरीद सकते हैं अच्छा। या आप 1 लाख कलम खरीद लें। वो डिपेंडिंग, हर बायर, हर सेलर को बोला जाता है कि आप जब आप अपना सामान अपलोड करेंगे तो उसमें कितनी आपके पास अवेलेबल है सप्लाई करने के लिए, वो भी आपको दिखाना पड़ता है, स्टॉक में कितनी है। और वो स्टॉक आपको हर महीने अपडेट करना पड़ता है जी। कि भाई हो सकता है आपने कहीं सप्लाई कर दिया हो, स्टॉक कम हो गया हो, तो बायर कहीं मिसगाइड ना हो जाए कि भाई मैंने 50 मांगा है और किसी का स्टॉक 5 है, वो भी कोट कर रहा है। जिसका स्टॉक अवेलेबल होगा उसके पास क्वेरी जाएगी। तो बहुत ही सोच समझ के बनाया हुआ पूरा इसका जो तरीका है, और इसमें टेक्नोलॉजी का यूज हम बढ़ाते जा रहे हैं ताकि हमारा बायर के लिए भी बहुत इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, वो सेलर के पास भी कोई अपना परेशानी ना हो। हम इसमें चैलेंज भी प्रोवाइड करते हैं। सेलर, किसी को लगता है कि भाई यहाँ पे किसी बायर ने कोई रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन डाल दी है, तो उसको चैलेंज कर सकता है, और सिस्टम तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक बायर उसको सेटिस्फैक्टरी जवाब न दे। चैलेंज के बाद भी अगर मान लीजिए टेंडर हो गया, उसके बाद भी हम सारे डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक डोमेन में रखते हैं, जो कोई भी देख सकता है। हम आप बिना लॉगिन किए हुए भी जाके देखें कोई पुराने कॉन्ट्रैक्ट को, उसमें बायर ने क्या कंडीशन लगाई थी, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, किस किस रेट पे सामान ऑफर किया, किसको मिला टेंडर, फाइनली किस रेट पे मिला, रिवर्स ऑक्शन में कितना और गिरावट आई, वो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होती है, जो कोई भी देख करके बाद में भी चैलेंज कर सकता है कि साहब देखिए यहाँ गड़बड़ हुई थी, इसको ठीक कराइए। तो उस पर भी कार्रवाई होती है। तो बायर के ऊपर भी प्रेशर होता है, सेलर के ऊपर भी प्रेशर होता है। सेलर की हम रेटिंग भी करते हैं। अगर आपने कहा कि हम 10 दिन में सामान भेजेंगे, आपने 10 दिन में नहीं भेजा,
तो बायर आपकी रेटिंग खराब कर सकता है। अगला जो बायर होगा उसको दिखेगा कि साहब आप तो डिले करते हैं सामान देने में, जी। तो ये रेटिंग के हिसाब से भी आगे जाकर हम सेलर को फिल्टर कर सकते हैं। तो सब में एक बड़ी हेल्दी कंपटीशन वाली फीलिंग डेवलप करने का हमारा जो मकसद है वो काफी हद तक सफल है। जो ये 2 लाख करोड़ का आंकड़ा सामने आया है 8 महीने के भीतर, उसमें माना जा रहा है कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और केंद्रीय संस्थानों का स्टेक इसमें लगभग 83% है। क्या ये बात सही है? और ये बात सही है तो फिर ये इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, मैं आपको 2 साल पहले ले आता हूँ। दो जी। साल पहले करीब स्टेट गवर्नमेंट्स का कंट्रीब्यूशन करीब 30% के आसपास था। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 30 था और सीपीएसई का भी उतना ही था। उसके बाद से सीपीएसई में अडॉप्शन बहुत फास्ट रहा है, बिकॉज सीपीएसई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में प्रोक्योरमेंट काफी होता है। तो जी। जैसे जैसे उन्होंने देखा कि यहाँ पे प्रोक्योरमेंट फेयर हो रहा है, उनके हिसाब से हो रहा है, सही रेट मिल रहा है, तो उनका अडॉप्शन रेट भी बढ़ता गया। आज ये है कि सीपीएसई में बहुत ही तेजी आ गई है। करीब 1 लाख करोड़ का तो व्यवसाय उन्होंने ही करा, अकेले करा होगा इस 2 लाख के आंकड़े में से, जी। और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने किया है। बट स्टेट गवर्नमेंट का परसेंटेज में आपको कम दिख रहा है, बट वैल्यू टर्म्स में उनका आंकड़ा बढ़ते गया है। जो पिछले बार करीब 45,000 करोड़ था उनका एक साल में, इस बार वो करीब 70,000 करोड़ करीब करेंगे। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि स्टेट के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि आपको जेम से ही खरीदना है। वो उन आइटम्स को खरीद रहे हैं जहां पे आपको दिखता है कि यहाँ पे बिल्कुल ही एडवांटेज है जेम से खरीदने में। तो और उनका अडॉप्शन भी बढ़ रहा है, मतलब जैसे पहले कहीं 15,000 था, फिर 30,000 हुआ, फिर 45,000 हुआ, इस बार करीब 70,000 होगा। और हम लोग भी अब ज्यादा जा रहे हैं स्टेट्स में। ये आप देखिए, स्टेट्स को दिखाते हैं कि देखिए आपके बगल वाले स्टेट ने यही सामान आपसे काफी कम मूल्य में लिया है, उसका पूरा टेंडर का प्रक्रिया जो था वो 2 महीने में खत्म हो गया, आपने 6 महीने लगाए, आपको 2-3 बार कैंसिल करना पड़ा, हमारे यहाँ कैंसिलेशन में नहीं होता है। जी। और सारा कुछ पारदर्शी तरीके से, जीएफआर कंप्लायंट तरीके से होता है। तो कई आप सही स्टेट्स बात उसको कह रहे हैं, देखने एक के बात बाद। सही कह रहे हैं कि ये आंकड़ा थोड़ा कम लगता है। मैंने भी देखा कि 17% हिस्सेदारी है राज्य सरकारों की, लेकिन जानकारों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये 17% बहुत अधिक है और ये संख्या जो है दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही है और राज्यों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, बिहार, असम, उत्तराखंड, तमाम राज्य जो हैं लगातार इससे जुड़ते जा रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में असम सरकार ने 500% ज्यादा प्रोक्योरमेंट किया था जी। उसके पिछले वर्ष के मुताबिक, तो इस बार भी उससे ज्यादा कर रहे हैं। तो जैसे जैसे स्टेट्स को रियलाइज हो रहा है कि इसमें मेरिट है, इसमें उनके पैसे बचते हैं, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है, इसमें सामान की क्वालिटी सही आती है, जी। सेलर्स भी देखते हैं कि पेमेंट हमें जल्दी मिलता है। कई स्टेट्स में ये होता है कि साहब अगर हम जेम पे जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे लोकल स्टेट के सेलर्स को ऑर्डर ना मिले, तो हम उनको दिखाते हैं कि देखिए जितना आप बाहर वाले को ऑर्डर दे रहे हैं, बाहर स्टेट वालों को, बाहर स्टेट से आपको उससे ज्यादा ऑर्डर मिल रहा है आपके सेलर्स को। अगर आप ये देखिए कि नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल का क्या डायनेमिक्स है, तो आपके स्टेट में हमेशा विन विन सिचुएशन ही रहेगी। इसके अलावा आपको मॉडर्नाइज करने का तरीका मिलेगा, आपको जो रिलेटिव एडवांटेज है उसमें आपको एक्सेल करने का मौका मिलेगा नेशनल स्केल पे। आज हमारे पोर्टल पे तमिलनाडु से जाते हैं सामान जम्मू कश्मीर तक, मतलब नेशनल इंटीग्रेशन का इससे बढ़िया उदाहरण मैं बोलता हूँ लोगों को, हमारे देखने मिलता है जी। कि गुजरात का सामान जा रहा है मणिपुर में, गुजरात से सामान जा रहा है असम में, असम का सामान जा रहा है महाराष्ट्र में, और सीमलेसली जा रहा है। हमारे पोर्टल पे ये भी है, जो हम दूसरों से थोड़ा भिन्न है, कि हमारा पेमेंट सिस्टम जो होता है वो सामान प्राप्ति के बाद होता है। आप एक बार आपको सामान मिल गया, आपने देख लिया कि भाई मैंने सही मिला है, कुछ टूट फूट नहीं है उसमें, जो स्पेसिफिकेशन मांगा था वही है, उसके बाद आप पेमेंट 10 दिन के बाद इनिशिएट करेंगे और पेमेंट कर देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले केस में पेमेंट बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर होता है, बिकॉज वो हमारा पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है, तो पेमेंट बिल्कुल टाइमली होती है। इससे क्या होता है कि जो सेलर है जब वो कोट करता है प्राइस, तो सही प्राइस कोट करता है। अदरवाइज अगर आप उसको बोलेंगे कि आपका पेमेंट मिलेगा 6 महीने, पहले होता था ऐसे साल भर बाद पेमेंट हो रहा है, आप 10 चक्कर काटिए तब आपको आना पड़ेगा, अब वो सब चीज खत्म हो गई है। इनफैक्ट माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सही बात कही कि ये देश बदल रहा है, और इसका सबसे, मैं तो अपने सामने देखता हूँ, जीता जाता उदाहरण जेम पर होता है कि किस तरह लोग कोट करते हैं, किस तरह लोग बेच पा रहे हैं, टेंडर में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, एक दूसरे को क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और हम अपने एंड पे किस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके कई चीजें जो हम कर रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी अभी नहीं आई हैं। अभी हमारे पोर्टल में ऑगमेंटेड रियलिटी का, वर्चुअल रियलिटी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी यूज हो रहा है।
जो कि अभी बाकी पोर्टल्स में उतना नहीं आया है। और इसको हम तेजी बनाए रखेंगे, बिकॉज हम इस बात से हमें ये पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज कर रही है। अगर हम पेस नहीं रखेंगे तो कल को हम जाके इरेलीवेंट हो सकते हैं। तो ताकि हमारी सारी जो एफिशिएंसी बनी रहे, इसलिए हम हर स्टेप पे काफी प्रोएक्टिव स्टेप्स लेते हैं। जी जी, ये भी माना जा रहा है कि सर्विस सेक्टर में ऑर्डर वैल्यू में वृद्धि भी हुई है और जैम पर जो ऐतिहासिक बढ़ोतरी नज़र आ रही है, केवल पिछले 8 महीने का भी आंकड़ा देखें तो वो उसके पीछे ये सेवा क्षेत्र में ऑर्डर वैल्यू का ऐड होना भी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो सर्विस सेक्टर है ये किसी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है। आप विदेश में भी देखें तो सर्विस सेक्टर बहुत ही लिमिटेड होता है। बट जेम में करीब 3 साल पहले हम लोगों ने काफी एग्रेसिवली सर्विसेज प्रमोट करना स्टार्ट किया, और आज हमारे पास गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट की हर सर्विस उपलब्ध है, हर वेरिएशन में उपलब्ध है। और इसमें जो वृद्धि आई है अभी इस साल में, हमारा आंकड़ा करीब हो सकता है 50% छू जाए, कि 50 आधा सर्विसेज रहे आधा गुड्स रहे, और अगले साल में सर्विसेज क्रॉस कर जाएंगे इसको। बिकॉज अच्छा, मोर एंड मोर आजकल हो रहा है कि लोग कैपेक्स न जाकर के ओपेक्स मॉडल में जा रहे हैं। अगर किसी को एमआरआई मशीन खरीदनी है गवर्नमेंट, तो पहले होता था कि आप एमआरआई मशीन खरीद लीजिए, तो आपके पास उसका जो होता है आपके कंज्यूमेबल्स नहीं है, आपके पास उसके रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, डॉक्टर नहीं आता है, कौन चला रहा है पता नहीं, बस मशीन खरीद के पड़ी हुई रहती थी। अभी हम क्या कर रहे हैं कि आपको एज अ सर्विस आप बोलिए साहब मुझे एक एमआरआई मशीन चाहिए, साथ में इतने रेडियोग्राफर चाहिए, साथ में कंज्यूमबल चाहिए, और इतने मिनिमम टेस्ट आपको करने पड़ेंगे। आप कोड करिए और आप ऑर्डर ले जाइए। उससे क्या है कि रिमोट एरिया में भी वो जो फैसिलिटी है, जो इतने महंगे कैपेक्स होते थे पहले, उसको आप ढंग से पब्लिक को दे सकते हैं। किसी दूर दराज के इलाके के सीएचसी में भी आपका मशीन लगी है, वो ढंग से चल रही है, ढंग से उसका उपयोग हो रहा है। तो सर्विस सेक्टर की काफी ज्यादा इसमें तेजी आई है, और गोइंग फॉरवर्ड और भी ज्यादा तेजी आएगी इसमें। और अभी भी कम नहीं है, अभी भी शायद 46% का रेशियो है सर्विस सेक्टर का। जी जी बिल्कुल। जी पिछले बार के मुताबिक ऑलमोस्ट ये डबल हो गया है, और इस बार हम लोग काफी होपफुल है कि जब 31 मार्च आएगा तो शायद सर्विसेज 50 का आंकड़ा भी टच कर जाए, 50-50 रहे गुड्स और सर्विस का। ये मैं देख रहा हूं कि इसमें लगभग 312 सेवा श्रेणियों और 11,800 से ज़्यादा उत्पाद श्रेणियों की पूरी एक बड़ी सूची है। क्या ये सूची और बढ़ने वाली है समय के साथ साथ? देखिए, प्रोडक्ट में बढ़ता रहेगा, प्रोडक्ट जैसे जैसे आते जाएंगे। जी अब हमारे जनरल पर्पस प्रोडक्ट सारे कवर हो गए, बट कई बायर होते हैं, जैसे सीपीएससीज में होता है कि उनको बड़ा स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए होता है, उसकी कैटेगरी बनाना, वो काम तो चालू है, वो काम चलता रहेगा और कैटेगरी का नंबर बढ़ता रहेगा। सर्विसेज में हमने मोर और लेस सैचुरेट कर दिया है कि जितनी सर्विस आपको चाहिए वो उपलब्ध है। अगर किसी बायर को हल्का वेरिएशन चाहिए होता है तो हमारी टीम अब इतनी सशक्त हो गई है कि उसको एक दिन के अंदर में बिल्कुल सक्रिय कर देती है सर्विस, नई सर्विस को भी। तो सर्विस में तो हम पूरी तरह से आई थिंक सैचुरेट कर चुके हैं मार्केट को। जी जी, लेकिन ये क्या इस प्लेटफॉर्म पर छोटे और मध्यम उद्यम, महिला उद्यम और स्टार्टअप्स और हैंडीक्राफ्ट वेंडर्स के सपने पूरे हो रहे हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने एक जो है संकेत भी दिया है अपनी बातचीत में? नहीं, बिल्कुल। अगर आप हमारा टोटल मर्चेंडाइज वैल्यू देखें तो शुरुआत से लेकर अब तक करीब 5.9 लाख करोड़ का व्यवसाय हो चुका है। इसमें करीब 50% ऑर्डर्स जो हैं लगभग, वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को गए हैं। यानी कि मैं एमएसएमई की बात भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ माइक्रो और स्मॉल की बात कर रहा हूँ। जहां गवर्नमेंट बोलती है 25% होना चाहिए, वो हमारे पोर्टल में 50% से ज्यादा एमएससी को जा रहा है। हमारे पास फिल्टर्स अवेलेबल है, महिला उद्यमी का भी हमारे पास रिकॉर्ड रहता है, स्टार्टअप का भी रहता है, जो SC ST है या और दिव्यांगजन है उनका भी रिकॉर्ड रहता है। तो हर कैटेगरी में हमारा बाय एंड लार्ज बीट होता है। अगर हम देखें तो महिलाओं वाले क्षेत्र में हमारा 7 से 9% के आसपास प्रोक्योरमेंट है महिला उद्यमियों का, जो कि हमारा मिनिमम 4% रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, जो मैंडेटरी है। SC ST वाले में थोड़ा सा आंकड़ा कम है, जो वहां हम बहुत एग्रेसिवली ट्राई करने हैं सेलर्स को लेके आने का। हमारे पास बहुत ज्यादा सेलर्स नहीं, करीब 30,000 है। एग्जैक्ट आंकड़ा मैं आपको बता सकता जी हूँ। जी हमारे पास हमारे पोर्टल पर अभी अगर देखा जाए तो MSC 8,74,000 है, जिसमें से कि फीमेल MSC महिला उद्यमी है 1,52,000 से ऊपर, 1,52,814। स्टार्टअप्स हमारे पास 21,698 है, और SC ST एंटरप्रेन्योर्स है हमारे पास 46,122।
ये जो 46,000 का आंकड़ा है, इसको हमें 1 लाख तक ले जाना पड़ेगा। तो जो मंत्रालय है एमएसएमई का, उससे हमारी रेगुलर चर्चा होती रहती है कि कैसे हम और SC ST उद्यमियों को अपने पोर्टल पर लेके आए ताकि उनका ट्रांजैक्शन बढ़ पाए। जी जी, आपने उद्यमियों का तो आंकड़ा जो है हमारे सामने रख दिया है, शेयर कर दिया दर्शकों के साथ भी, लेकिन क्या किस तरीके के गुड्स की जो है डिमांड ज़्यादा है, वो भी कोई डाटा आपके पास है, कोई कैटेगरी है क्या इस तरीके की? जी जी, हम सर्विसेज में देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा मैन पावर सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, गाड़ियों की रिक्वायरमेंट होती है। आजकल देखा जा रहा है कि स्पेशलाइज सर्विसेज जैसे कोल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, पहले देखा जाता था कि भाई ये बहुत ही आपस में 3-4 लोग के बीच में ही काम होता था, खाली उन्हीं को टेंडर मिलते थे। अभी क्या है, नेशनली ओपन है पूरा, हर कोल माइन के जितने वेंडर्स हैं वो सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो वो काफी बड़ी सर्विस अभी जेम पे सामने आई, करीब ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का व्यवसाय इसमें ही अकेला हुआ है। अगर गुड्स की बात करें तो लैपटॉप, कंप्यूटर हो गया, सर्वर हो गया, गाड़ियां हो गई, ये सबसे ज्यादा मात्रा में बिकती है इन जी जी टर्म्स ऑफ वैल्यू। जी जी, और ये इसके अलावा हाँ जी, बोलिए बोलिए प्लीज़। और भी स्पेशलाइज्ड गुड्स हैं जितने भी, वो सारे कुछ स्टील पाइप्स हो गए, वो भी आते हैं, सीमेंट भी बिकता है, आपके पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी बिकता है, BRO खरीदता है बड़ी बड़ी मात्रा में। और बाकी जो ऑफिस में रोजमर्रा की चीजें, फर्नीचर है, आपके स्टेशनरी आइटम्स है, वो तो बिकते ही बिकते हैं। ये पंचायत स्तर की खरीद को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ई ग्राम स्वराज के साथ भी इस प्लेटफॉर्म को जोड़ा गया है, क्या ये बात सही है? अगर ऐसा है तो इसका क्या लाभ मिल रहा है? ये बिल्कुल सही, ये भी माननीय प्रधानमंत्री की पहल थी कि गांव गांव तक जो है वो पारदर्शिता है। अगर देखा जाए तो देखिए, विलेज लेवल हमारा लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये स्टेटमेंट इमेजिन करिए कि भारत में जो लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है विलेज लेवल पे, जो कि 2,70,000 से ऊपर पंचायतें हैं, गांव हैं, वहां पर भी इलेक्ट्रॉनिकली कारोबार होने की क्षमता आज मौजूद है। अभी तक क्या था कि जो फाइनेंस कमीशन जो उनको पैसे आते थे, उसकी विजिबिलिटी थी कि भाई इतने रुपए साल में जा रहे हैं इस फला ग्राम पंचायत। अब वो कैसे स्पेंड कर पाएगा, उसकी भी जानकारी आ जाएगी जेम के माध्यम से। तो ये प्रक्रिया चालू हो गई है, करीब 50,000 पंचायत ऑनबोर्ड हो गई है और बड़ी तेजी से इनकी ऑनबोर्डिंग चल रही है एज अ बायर। तो पंचायत को जो भी रिक्वायरमेंट है, अभी हम वर्क्स में नहीं है, हम सिर्फ गुड्स और सर्विसेज में है, पर पंचायत को भी खरीदना पड़ता है सामान, उसको भी ऑफिस के रिक्वायरमेंट होते हैं, टेबल कुर्सियां लेनी होती है, अलमीरा लेनी होती है, कंप्यूटर लेना होता है, कैमरा लेना होता है, वो सब वो आराम से खरीद सकते हैं जेम पर आकर के, बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट पे। उनको हम फिल्टर भी प्रोवाइड करेंगे कि अगर आप अपने लोकलाइज लेवल पर प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं तो आप लोकलाइज कर लीजिए, आप वहां पे अपने कैपेसिटी बिल्ड करिए, उसमें भी हम हेल्प करेंगे। तो इंक्लूसिविटी का हमारा बहुत ही मेजर स्तंभ है, इसको हम हर तरह से प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। बचत के स्तर पर भी ये बड़ा कारगर सिद्ध हो रहा है। 2016 से सरकार को तकरीबन 45,000 करोड़ से अधिक की बचत हुई है और आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की बात करें तो 22 में से 10 गुड्स के लिए जीएम की कीमत अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तकरीबन 9.5% कम है। जी जी, इसमें देखिए, आंकड़ा जो है आज 45 नहीं कहूंगा, मैं आज कहूंगा तो मैं कहूंगा 60,000 करोड़ की सेविंग हो चुकी है। बिकॉज अलग अलग स्टडीज करवाई गई, कुछ इंडिपेंडेंट स्टडी हुई जिसको हमने नहीं कहा था करने के लिए, कुछ हमने खुद करवाई, कुछ सरकार ने कराई। हर में करीब वो 10% का आंकड़ा आता है कि मिनिमम इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी वैल्यू, पैसे की सेविंग में करीब 10% सेविंग होती है। जी, तो जहां हमने 5,90,000 करोड़ का कारोबार किया है, तो आप सीधा से 10% लगाए तो 60,000 करोड़ करीब हो जाता है। इसके अलावा आप देखिए कितनी सेविंग होती है, इसके अलावा आपकी पेपर की सेविंग होती है। अगर आज हम कह रहे हैं कि हमारे 1.9 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं, हर में अगर हम 100 पन्ने भी लगा लें, जो कि होता है, कॉपी बनती है टेंडर की, इसको बांटना उसको बांटना, फिर रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, फिर अनाउंस किया जाता है, रिजल्ट ऑर्डर प्लेस होता है, तो 100 तो मैं बहुत ही एक कंजर्वेटिव नंबर बता रहा हूँ। तो आप देखिए कितने पेपर की सेविंग हो गई है। आपको पेपर में ऐड देना पड़ता था पहले, उसकी खर्चा अलग था। बायर सेलर को मल्टीपल जर्नीज करनी पड़ती थी बायर के ऑफिस में, उसका खर्चा बचता है। ये सब इंटेंजिबल सेविंग्स है जो कि हम अभी क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जैसे कोरिया में पोर्टल है कोनेक्स, उन्होंने क्वांटिफाई किया था, जो सेविंग आती है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आती है। तो हमारा स्केल इन टर्म्स ऑफ नंबर और स्टेक होल्डर्स और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, आज हम विश्व में सबसे बड़े पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है।
इन टर्म्स ऑफ वैल्यू हम नंबर 2 पर है, और वो भी हम अगले 2 साल में क्रॉस करके वैल्यू टर्म्स में भी नंबर 1 हो जाएंगे ग्लोबली अमंग्स ऑल द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट। जी। तो समय समाप्त हो रहा है, इसलिए चलते चलते एक बात और जानना चाहूँगा कि क्या डाक प्रणाली इंडिया पोस्ट और कॉमन सर्विस सेंटर CSC का जेम के साथ एकीकरण किया जा रहा है और इसकी सहायता से दूर दराज के क्षेत्रों में जेम के माध्यम से विक्रेताओं और खरीदारों को लॉजिस्टिक जो है प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। करीब 1 साल से काम चल रहा है। हमारा एमओयू हुआ था इंडिया पोस्ट के साथ और कॉमन सर्विस सेंटर के साथ, बिकॉज हमने देखा था कि हर सेलर कोई गांव में बैठा है, उसकी मतलब जो उसकी टेक की क्षमता है वो शायद उस लेवल की ना हो कि वो जेम पे करा आ पाए। उसको थोड़ी हैंड होल्डिंग सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी। हमारे पास भी, हम 150 लोग हैं, हमारे पास भी ये था कि मुनासिब कि हम जाके उनको वहां पे समझा पाए। तो हम लोगों ने एक काफी सोचने के बाद देखा कि कौन सी एजेंसी है जो कि ग्रास रूट लेवल पे प्रेजेंट है। तो हमने पाया कि एक तो इंडिया पोस्ट के पोस्ट ऑफिस होते हैं, गांव गांव में पोस्टमैन जाता है। दूसरा कॉमन सर्विस सेंटर है। नंबर के देखें तो करीब 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर है। हर ग्राम पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर है। इसके अलावा करीब 1.5 लाख इंडिया पोस्ट के पोस्ट ऑफिस है। तो हमने उनसे एमओयू किया कि आप कोई भी आपके पास अगर आए, कोई छोटा से छोटा सेलर भी आए और बोलता है मुझे जेम पे रजिस्टर करना है, तो आप उसको रजिस्टर कराइए और उसका पैसा आपको हम देंगे डायरेक्टली, आप जितने कराएंगे। तो वो फ्री रजिस्ट्रेशन होता है सेलर का एज अ बायर और एज अ सेलर जो भी करना है। दूसरा ये कहा कि अगर उसके अलावा जब सेलर अपना अपलोड करेगा प्रोडक्ट, उसकी जो चार्जेस है वो नॉमिनल चार्ज हमने एमओयू में फिक्स कर दी, कहीं 50 रुपए, कहीं 100 रुपए, कहीं मैक्सिमम 200 रुपए करके वो अपना उसकी पूरी फोटोग्राफी करके उसको डाल के सिस्टम में सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके स्कैन करके उसका पूरा पुष्टि कर देंगे। जी। तो समय ये थोड़ा प्रणाली सा जो है कम पड़ रहा है, विषय जो है काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपने कम समय में जो है जेम के बारे में बहुत कुछ बारीकी जो है हमें बता दी हैं, हम हमारे माध्यम से दर्शकों तक पहुंच गई है और 4 महीने के पश्चात फिर आपसे मुलाकात करेंगे और जब जेम एक और नया कीर्तिमान स्थापित कर चुका होगा तब हम और बात करेंगे। लेकिन अभी तक की बात के लिए प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। थैंक यू वेरी मच। अर्थनीति में आज के लिए इतना ही। अर्थनीति में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।